हरिओम, नमस्कारम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप राजमाता अहिल्या केलकर को मैं बहुत उनकी 300वीं जन्म वर्ष के उपलक्ष्य पे जो ये योग का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और सारे जो इंदौर के जो योगा केंद्र, अहिल्याबाई योगा केंद्र, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को एक्शन में लाने के लिए इतना अच्छा एक योग की जर्नी और योग यात्रा का एक आयोजन किया है। तो सारे ऑर्गेनाइजर्स, सारे साधक, सारे आचार्य वहाँ के, उन सब योगा केंद्र के, इंदौर के योगा केंद्र के सभी लोगों को मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सभी योगा साधक जो आज इस सेशंस के साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी को वेलकम, अभिनंदन और प्रणाम। तो सबसे पहले हम जो आज का रोड मैप है उसको देखने के पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम मिसेस गोपा घोषाल है। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ और मेरे साथ मेरा जो ग्रुप है जिसका नाम है योगा फॉर वेलबींग ग्रुप है। ये ग्रुप एक वुमेन होलिस्टिक हेल्थ को कैडर करता है, इसकी तरफ देखता है। और ये ग्रुप 9 साल पहले हमने क्रिएट किया था, जिसमें हर दिन ये एक वॉलेंट्री वर्क है, जिसमें हर रोज महिलाएं उठती हैं, सुबह योगा करती हैं अपने होलिस्टिक वेलबींग को ठीक करने के लिए, क्योंकि वुमेन के हेल्थ से ही परिवार चलता है। और इसीलिए वो अपने हेल्थ के लिए योगा करती हैं, गीता का अध्ययन करती हैं। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट के लिए वो डोनेशंस करती हैं एनजीओज के साथ। और ईयरली एक इवेंट होता है जैसे सूर्यथॉन, जिसमें वो 108 सूर्य नमस्कार भी करती हैं। हम अपने इस सत्र को, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सत्र का नक्शा, मतलब रोड मैप कैसे रहेगा। रोड मैप ऑफ टुडेज सेशन इज, सबसे पहले हम योगा को स्टार्ट करेंगे मंत्र के साथ में, फिर हम थोड़ा वार्म अप लेंगे। वार्म अप के बाद हम जाएंगे स्ट्रेचिंग को हम करेंगे दुपट्टे के साथ और चेयर के साथ, क्योंकि ये दोनों आपको हेल्प करेगा प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए। उसके बाद हम जाएंगे योगा टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हम एंड करेंगे ब्रेथ वर्क, दैट इज सांसों पे अपने काम करेंगे। उसमें हम डीप ब्रीदिंग लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम लेंगे और लास्ट में साइलेंस के साथ थोड़ी देर अपने साथ बैठेंगे और थॉट ऑफ द डे के साथ में हम इस सेशन को एंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। सुखासन या पद्मासन ले लेंगे, कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे। दोनों हाथों से आप ज्ञान मुद्रा लेंगे। टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर और थंब को प्रेस करेंगे और तीनों फिंगर्स को आप स्ट्रेट रखेंगे। इसे आप अपने घुटने पे रख देंगे। शोल्डर को रोल बैक करिए, चेस्ट ओपन रखेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए। सर, कमर, गर्दन एक सीधी रेखा में। अब अपने आप को 2 से 3 डीप ब्रीथ देंगे। अपने मन को अपने ब्रेथ के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हर एक इनहेलेशन के साथ आप अपने पेट में हवा को भरें और हर एक एक्सहेलेशन के साथ आप धीरे धीरे अपने पेट को अंदर की तरफ संकुचित करें। इसे हम 4 बार करेंगे। इनहेल,
बंद रखते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और मेरे साथ 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय आप अ, उ और म को 2, 3 और 5 के रेशियो में बोलना है। अ को बोलते समय आपका सारा लिप्स खुला होगा, इस तरह अ। उ को बोलते समय लिप्स को राउंड अप करेंगे और म को बोलते समय लिप्स को बंद रखेंगे। अपना ध्यान अ को बोलते समय आप अपने नाभि पे रखें। उ को बोलते समय अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्रा पे रखें और म को बोलते समय दोनों आईब्रोज के बीच में। प्रारंभ करेंगे ओम का उच्चारण 5 बार। दोनों हाथों को नमस्कार फॉर्म में लेंगे। मेरे साथ इस मंत्र को चैंट करेंगे। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इस मंत्र के साथ अपने मन को जोड़ के रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीर सच वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करें। समग्र चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, कमर, पैरों को प्रदान करें, कंधों को प्रदान करें तथा मुट्ठी बनाकर घुटने पे रख दें और 3 बार श्री नारायण प्रभु का नाम लें। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हरि ओम। नमस्कार। So we completed with the mantra. अब हम जाएंगे वार्म अप के लिए। वार्म अप कोई भी योग हो या कोई भी एक्सरसाइज के पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है, बट योगिक वार्म अप थोड़ी सी अलग होती है, बहुत इंटेंस नहीं करना है। वार्म अप में आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ की रेट है, रिदम है, वो थोड़ी सी चेंज हो। सो बहुत ज्यादा हाफना नहीं है या फिर एकदम चोकिंग स्टेट पे नहीं जाना है। आपको इसे खाली आपकी ब्रीदिंग रेट में चेंज लाना है और जिसके कारण आपके जो मसल्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। चलिए वार्म अप के लिए हम
खड़े हो जाएंगे सबसे पहले। हम इस म्यूजिक के साथ में धीरे धीरे वार्म अप को लेंगे ताकि आपकी लय बनी रहे। अपने ही जगह पे आप स्पॉट ड्रॉप करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 फॉरवर्ड। आगे आएंगे 1 2 3 बैक 1 2 3 फॉरवर्ड 1 2 3 बैक 1 2 3 फॉरवर्ड 1 2 3 back 1 2 3 forward 1 2 3 back 1 2 3 forward 1 2 3 back। अब जाएंगे साइड स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, पीछे लेंगे पैर को, हाथ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Very nice। अब third toe touch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट नी को बेंड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको जंप करना है। जंप आप अपने हिसाब से करें, चोकिंग स्टेट में नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी नाइस। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे नीचे, अपने आप को 2 से 3 डीप ब्रीथ दीजिए और अब हम जाएंगे स्पाइन की 6 स्ट्रेचिंग। होप आपके ब्रेथ रेट में चेंज आ गया है। अब हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। तो जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, स्पाइन की 6 स्ट्रेचिंग, उसे हम लेंगे आज। धीरे से आप खड़े हो जाइए। अगर आपके पास योगा बेल्ट है तो आप बेल्ट ले सकते हैं, या फिर आप दुपट्टा है उसे लीजिए। इस तरह हाथों पे आप इसको टाइटली पकड़ लें। ओके, सो सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, कंधे जैसे डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथों को टाइटली इस तरह पकड़ेंगे और स्पाइन को लेंथन करना है, मतलब ऊपर की तरफ हमें स्पाइन को खींचते हुए उसे लंबा करना है। राइट। सो इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और अपने टो पे आएंगे इस तरह। अगेन डाउन। 2 इनहेल अप, स्ट्रेच करें बॉडी को, एक्सहेल डाउन। 3 इनहेल अप, पूरा स्ट्रेच करें, होल्ड करें, एक्सहेल डाउन। 4 इनहेल अप, स्ट्रेच करें, एक्सहेल डाउन। एंड 5 इनहेल अप, स्ट्रेच करें, एक्सहेल डाउन। 6 inhale up, stretch, exhale down। Very nice। 7 inhale up, आंखों को बंद रखें, stretch करें, exhale down। 4 inhale
इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर लीजिए, एक्सहेल डाउन। 8 इनहेल अप, स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन। 9 इनहेल अप, stretch, exhale down, and 10 inhale up, stretch, exhale down, relax. Next movement है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो दोनों पैरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं, शोल्डर डिस्टेंस रखें, पैरों को बहुत अच्छे से ग्रिप करें मैट में, हाथों को टाइट रखें। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लीजिए और पीछे की तरफ झुकिए जितना आप जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आप धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं और अपने टोस, अपने पैरों के टोस पे टच करें। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करिए बॉडी को, एक्सहेल डाउन। धीरे करेंगे, लोअर बैक पे ध्यान रखते हुए। 3, exhale down. 4, inhale back, exhale down. 5, inhale back, exhale down. Relax. 6, inhale back, exhale down. 7, inhale back, exhale down. 8, inhale back, exhale down. 9, inhale back, स्ट्रेच करें पूरी तरह, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। एंड लास्ट टाइम, वेरी नाइस, 10 इनहेल बैक एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए डाउन। नेक्स्ट थर्ड मूवमेंट के लिए पैरों पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएं, ट्विस्ट करें बॉडी को, थोड़ा सा हम कॉर्नर की तरफ लेंगे, इस तरह हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और फिर हाथ को धीरे धीरे आप नीचे टच करिए पैरों को। फिर से इनहेल करते हुए आप सेंटर, शिफ्ट, अगेन डाउन। 2 इनहेल अप, सेंटर, 3 इनहेल डाउन, अप, सेंटर, 4 इनहेल डाउन, अप, center, 5 inhale down, up, center, 6 inhale करते हुए, exhale करते हुए नीचे, inhale up, center, फिर से सांस लीजिए, छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर सेंटर, लास्ट टाइम, डाउन, अप, सेंटर। वेरी नाइस। नेक्स्ट मूवमेंट है आपको ट्विस्ट लेना है, हाथों को इसी तरह आप टाइटली पकड़े रहें और पूरी तरह घुमाते हुए हाथ को पीछे ले जाइए, सेंटर, फिर मुड़िए जितना आप मुड़ सकते हैं, सेंटर, 3, सेंटर, आंखें बंद रखेंगे, सेंटर, 4, सेंटर, 5, center, 6, center, 7, center, 8, center, 9, center, and 10, center. Very nice. नेक्स्ट हम शोल्डर की स्ट्रेचिंग लेंगे, तो इसे थोड़ा सा आप लेंथ को बढ़ा दीजिए, टाइट पकड़े। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, शोल्डर ब्लेड को थोड़ा क्रीज करते हुए हम हाथ को थोड़ी पीछे लेके जाएंगे, पूरा नहीं, जहां तक आप लेके जा सकते हैं वहीं तक। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए इसे चेस्ट के पास तक लेके आए। फिर से इनहेल करें, ऊपर लें और फिर थोड़ा सा पीछे लें, बैक, फ्रंट, अगेन, इनहेल बैक, exhale, inhale back, exhale, inhale back, exhale, last time, inhale back, stretch करें,
छोटा कर लें, फिर से टाइट करें। हम साइड स्ट्रेचिंग, लैटरल बेंडिंग लेंगे। इनहेल करते हुए हाथ को आप ऊपर लीजिए पूरा, दोनों हाथों को कान से लगाइए और फिर धीरे धीरे आप साइड पे जाइए। स्ट्रेच करके रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए बीच में आए, फिर से सांस छोड़ दीजिए, सांस लेके छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे आपका ये दुपट्टा या फिर बेल्ट टाइट रहने चाहिए, इस तरह लूज न रखें। हाथों को आप क्लास में लेने के लिए इसे और क्लोज कीजिए और कान से लगा के रखिए। चलिए करते हैं 3 सेंटर 4, गो टू द अदर साइड, दूसरी तरफ जाएंगे। स्ट्रेच सेंटर 5, स्ट्रेच सेंटर 6, स्ट्रेच सेंटर 7, stretch center 8, stretch center 9, stretch center and last time 10, stretch center। रिलैक्स करें, शोल्डर को अप डाउन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आप एक चेयर लेके आएंगे और चेयर से हम पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। आप चेयर को मैट पे, कोई भी चेयर आप रख सकते हैं, योगा चेयर हो या फिर घर का कोई भी चेयर हो। इस पे आप सबसे पहले अपने एज पे अपने पैर को रख दीजिए इस तरह। ओके, दूसरे पैर को आप स्ट्रेट रखेंगे, नी से बेंड नहीं रखेंगे। अब आप चेयर के इस एज को टच करते हुए एल्बो को बेंड करेंगे और बैक ऑफ द लेग, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। आप दूसरे पैर से भी करेंगे। चेंज द लेग, लेग को चेंज करें, होल्ड करिए इस तरह और डाउन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों के नी को स्ट्रेच करने के लिए हम पैर को एज में रखेंगे और इस तरह साइड वाइज स्ट्रेच करेंगे पूरा। 1, कमर पे हाथ रखें, स्ट्रेच करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी नाइस। आप दूसरे पैर से भी करेंगे। 1 2 स्ट्रेच, 3 स्ट्रेच, 4 स्ट्रेच, 5 स्ट्रेच, 6 स्ट्रेच, 7 स्ट्रेच, 8 स्ट्रेच, 9 stretch and 10 stretch। वेरी नाइस। लास्ट स्ट्रेचिंग के लिए हम आराम से चेयर पे बैठ जाएंगे और अपने पैरों को आगे लेते हुए एंकल का रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को आगे पीछे, एंकल को फॉरवर्ड लीजिए, आगे की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5। अंदर की तरफ पुल करिए। 1 2 3 4 5। अगेन बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आगे लेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से मुट्ठी बनाइए और पैरों के टोस को बाहर की तरफ दबाइए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को, फिंगर्स को खोल दीजिए। फिर से स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। स्ट्रेच एंड लास्ट टाइम 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चेयर को आप साइड पे रख सकते हैं।
सो अभी हमने अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम जाएंगे योगा फॉर टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपकी बॉडी में कोई अकड़पन नहीं हो, स्टिफनेस नहीं हो, आपकी बॉडी बहुत लचीला हो। सो इस लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम जो योगा को करेंगे वही हमारी आज की योगा की टॉपिक है। अब ये इस सेशन को करने से या फिर इन आसनों को करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। इन आसनों को करने से सबसे पहले तो आपकी जो पोस्चर है वो पोस्चर इंप्रूव होगी। पोस्चर इंप्रूव होने से आपको जो स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है वो आपके खत्म होने लगेंगे। सेकंड है कि जब आप मसल और जॉइंट पे काम करोगे या आसनास के थ्रू, तो आपके ये रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब जो जॉइंट है उसको खोलने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो आपके अंदर जो बॉडी की मसल टाइटनेस है वो खत्म हो जाएगी। सो फर्स्ट इज पॉस्चर, इट इम्प्रूव्स द पॉस्चर। सेकेंड इज इससे आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट इंक्रीज होती है। थर्ड है इससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ती है जिसके कारण ऑर्गन्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। और लास्ट है कि अगर आपके मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी बहुत बहुत कम हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, ये मेजर फायदे आपको योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी जो हम आज करने जा रहे हैं इससे आपको मिलने वाला है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लेट अस बिगिन। ओके, चलिए योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए हमें थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। फिर से हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होके सबसे पहला जो आसन है उसके लिए है पादहस्तासन, मतलब अपने हाथों को पैरों से लगाना, जिसके लिए आप अपने सबसे पहले दोनों पैरों के तलवों को बहुत अच्छे से मैट में ग्रिप करिए। आपकी ये बिल्डिंग आपके पैरों पे के ऊपर बेस रहती है। अगर आप इस तरह खड़े रहेंगे तो पूरा बॉडी वेट एक तरफ, या फिर आप इस तरह खड़े रहेंगे। तो पहले अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए पैरों को ग्रिप करिए। इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे हाथ को ऊपर लीजिए, कान से लगाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ झुकते हुए आप धीरे धीरे स्पाइन को लंदन रखते हुए नीचे की तरफ आइए और अपने हाथों को अपने टोस से टच कराइए। हेड को अंदर की तरफ लीजिए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे हाथ को ऊपर लीजिए, सांस को छोड़ते हुए हाथ को साइड पे लेंगे। इसे हम 3 बार करेंगे। ध्यान रहे आपका मन अपने साथ होना चाहिए, कुछ और ना सोचे। मन को अपने ब्रेथ के साथ और जो माइंडफुल रहते हुए जहां आपको स्ट्रेच आ रहा है उस जगह पे आप लगाइए, तो ही ये योगा की तरह होगा। अदरवाइज ये एक्सरसाइज जैसा ही रह जाएगा। चलिए, सेकेंड, इनहेल करते हुए हाथ को साइड से लीजिए। दोनों हाथों को स्ट्रेट सामने खोलते हुए आप धीरे धीरे बेंड करिए डाउन। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल डाउन। 3 इनहेल अप, लास्ट टाइम। फिर से हाथ को ऊपर लीजिए, एक्सहेल करते हुए डाउन, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर लीजिए, ठीक है। अब नीज को बेंड करते हुए पैर को थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे इस तरह, और दोनों हाथों को हम नी पे रख देंगे। शोल्डर को स्ट्रेट रखेंगे और फिर एक शोल्डर को हम आगे की तरफ झुकाएंगे, दूसरे को खोलेंगे, फिर अप, फिर दूसरे को राइट शोल्डर को करें आगे की तरफ, स्ट्रेच करें, अप, 3 स्ट्रेच एंड अप, 4 स्ट्रेच एंड अप, एंड लास्ट टाइम 5 स्ट्रेच करें बॉडी को एंड अप, रिलैक्स। दोनों पैरों को आप पास में लाएं। अब साइड वाइज आएंगे इस तरफ। इनहेल करते हुए फिर से हम हाथ को ऊपर लेंगे, सांस को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे अर्ध उत्तानासन में आइए। अपने हाथ को नी पे रखिए,
स्पाइन को स्ट्रेट रखें, नजर सामने की तरफ। 5 के काउंट में इसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से आप हाथों को स्लाइड करते हुए मैट पे लेके जाएं। अगर आपका हाथ नीचे नहीं पहुंच रहा है तो आप नी को यहाँ से बेंड करें और फिर हाथ को नीचे रिट्रेस करें। अब राइट लेग को हम पीछे लेंगे, आएंगे हम अश्व संचालन आसन या फिर इसे हम लंज पोस्चर भी कहते हैं। इस पोस्चर में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो नी जो बेंड है वो पैर आगे नहीं जानी चाहिए। आपका नी और एंकल एक स्ट्रेट लाइन पे, पीछे वाले पैर के नी को आप नीचे रख दीजिए, एंकल को फ्लेक्स कर दीजिए, नजर सामने की तरफ, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने पैर के टो को फिर से आप प्रेस करिए। प्रेस करके आप धीरे से अपने दोनों हाथों को आप घुटने पे रखिए। दोनों हाथ साइड से खोलते हुए ऊपर की तरफ लेंगे। हम अंजनी आसन में जाएंगे और थोड़ा सा बैक बेंड लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी नाइस। हाथ को हम नीचे लेके आएंगे, मैट पे रखेंगे। अब जिस पैर को आपने बेंड किया था उस पैर को आप खोल दीजिए इस तरह पूरा। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ, आप देख पाए। सो इस तरह आपने जो पैर आपने बेंड किया था उस पैर को आप खोल दीजिए, लेफ्ट पैर को, और दोनों हाथों को आप फिंगर्स को मैट पे रखते हुए अपने हेड को नीचे ले जाने की कोशिश करें। अर्ध हनुमंतासन, होल्ड। 1 2 3 4 5। फिर से स्ट्रेच करेंगे, आगे की तरफ जाइए, स्ट्रेच करिए। अश्व संचालन आसन। 1 2 3 4 5। फिर से पैर को खोलेंगे, लेफ्ट पैर को, अर्ध हनुमंतासन। 1 2 3 4 5। फिर से आप पैर को पीछे लेंगे। चाइल्ड पोस्चर में आप बॉडी को रिलैक्स करें, आगे भी बढ़ें। ब्रेथ लीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब धीरे से उठेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए दूसरे पैर से। तो आप दूसरे पैर को फिर से राइट लेग को आगे लाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जाएगा। अश्व संचालन आसन, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से हाथों को ऊपर घुटने पे लेंगे, बॉडी को बैलेंस करेंगे। दोनों हाथों को साइड से लेते हुए ऊपर की तरफ हाथ को ले जाएंगे, नजर सामने की तरफ, थोड़ा सा बैक बेंड लेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे। जो पैर आपने बेंड किया था उसे खोलिए, अर्ध हनुमंतासन में स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। फिर से स्ट्रेच करेंगे। अश्व संचालन आसन, इसे हम 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। खोलेंगे। 1 2 3 4 5। स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। खोलेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को पीछे लेंगे और चाइल्ड पोस्चर में, बालासन में बॉडी को रिलैक्स करें। 1 2 3 4 and 5. Very nice. Next is टेबल टॉप पोस्चर। दोनों पैरों घुटनों के बीच में डिस्टेंस रखें। दोनों हाथों के पंजे को फैला के मैट पे रखें। इनहेल करते हुए स्पाइन को आर्च करें, चेस्ट को ओपन करें, नजर सामने की तरफ।
फिर पीठ को ऊपर की तरफ ले, हंच करें, नजर आपकी नाभि की तरफ। आर्चिंग कैट, हंचिंग कैट, आर्च, हंचिंग कैट। एक बार और करेंगे, आर्चिंग कैट, हंचिंग कैट। अब इसी पोजीशन में रहते हुए आपको लेना है अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने टोस को मैट पे प्रेस करेंगे, अपने हिप को हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम अपनी हील्स को लगाएंगे नीचे, अगर आप लगा सकते हैं। फिर अपने बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे ताकि आपका हिप ऊपर जाए। कोशिश रहे कि आपकी हेड जहां तक आप लेके जा सकते हैं नीचे, वहां पे रुक जाएंगे अपने बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार। पेन नहीं देना है अपने आप को। होल्ड करें 5 ब्रेथ के लिए। 1 2 3 4 5। अब हम राइट लेग को नी से बेंड करेंगे इस तरह और पैर को ऊपर लेके जाएंगे जहां तक आप खोल सकते हैं वहां तक। 3-legged डॉग पोस्चर। 1 2 3 4 5। पैर को नीचे लेके आएंगे, फिर से घुटने को लगाएंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे बालासन में। 1 2 3 4 5। चलिए फिर से हम जाएंगे अधोमुख स्वानासन। बॉडी को स्ट्रेच करिए, हील्स को टच करिए, पंजों को खोल के रखिए और बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करें। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट नी को बेंड करें और फिर धीरे धीरे लेफ्ट नी को सीलिंग की तरफ, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ खोलें। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे, घुटनों को लगाएंगे और अपने बॉडी को फिर से चाइल्ड पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी पोजीशन में रहते हुए हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हम हिप को ओपनिंग के लिए दोनों पैरों को खोल देंगे जितना आप खोल सकते हैं। उपविष्ट कोणासन, एक ट्रायंगल की तरह बनाना है बॉडी को। अब इनहेल करते हुए हाथ को आप ऊपर लेंगे और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। ध्यान रहे आपके दोनों पैर के टोस अपराइट रहने चाहिए, इस तरफ गिरे हुए नहीं रहने चाहिए। आपको स्ट्रेच हिप फ्लेक्सर इस जगह पे आनी चाहिए, इनर थाई पे, और कहीं पे नहीं। धीरे धीरे शोल्डर को रोल बैक करेंगे और फिर हाथ ऊपर लेंगे और फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड के लिए सांस छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। अगर आपका रेंज जहां तक है वहीं तक जाएंगे, जबरदस्ती अपने आप को पुश नहीं करना है। जो भी रेंज ऑफ मूवमेंट है वहीं पे आप रुके और पोस्चर को होल्ड करें ब्रेथ के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक फॉरवर्ड बेंड के बाद एक हम बैक बेंड देंगे। तो हाथ को पीछे लेंगे, शोल्डर को आगे की तरफ करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, हेड को पीछे लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। सिंपल सा बटरफ्लाई मूवमेंट लेंगे हिप ओपनिंग के लिए। दोनों पैरों पे पंजों को जोड़ दीजिए, हाथों के फिंगर्स को क्रॉस करते हुए आप पैरों के नीचे रखें और उसे दबा के रखें। और फिर इनहेल करते हुए, आपको फास्ट इस तरह नहीं करना है, इनहेल करते हुए ऊपर लीजिए, आंखें बंद रखिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। इसे हम 5 बार करते हैं। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप and exhale down, inhale up and exhale down,
Last time, inhale up and exhale down. Very nice, बहुत अच्छा. अब हम लेट जाएंगे. पीठ के बल आप लेट जाइए. शवासन में थोड़ी देर लेटे 2 सेकंड के लिए. अब इनहेल करते हुए पहले दोनों पैरों को आप पास में लाइए. हाथों को आप अपने हिप के नीचे पंजों को रखिए. इनहेल करते हुए आप दोनों पैरों को 90 पे ऊपर लेके आए. विपरीत करने में होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे हम पैरों को नीचे लेके आएंगे. रिलैक्स. अब इसे ही हम डायनेमिक मूवमेंट में अप डाउन करेंगे. इनहेल अप और एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 4 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 5 इनहेल अप, exhale down. 6 inhale up, exhale down. 7 inhale up, exhale down. 8 inhale up, exhale down. 9 inhale up, exhale down. And 10 inhale up, exhale down. रिलैक्स करें. अपने आप को 2 डीप ब्रीथ दीजिए. बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए. नेक्स्ट, हम दोनों हाथों को फिर से हिप के नीचे रखें. राइट लेग को आप 90 पे लीजिए. अपने हाथ से अपने बिग अंगूठे को पकड़े और स्ट्रेच करें. सुप्त पाद अंगुष्ठासन. नी को फ्लैट बेंड नहीं रखें. नी को स्ट्रेट रखें एंड होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सहेल करते हुए नीचे. रिलैक्स. लेफ्ट पैर को हम फिर से 90 पे लेंगे. शोल्डर को अच्छे से मैट पे प्रेस करें. हिप को प्रेस करें. दूसरे पैर जो आपके मैट में है उसे भी स्ट्रेट रखें. इस तरह बेंड नहीं रखें. अब धीरे से आप धीरे धीरे अपने बिग टो, अगर आप इसे नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, आप जो भी जहां तक पकड़ सकते हैं वहां पे आप पकड़ के होल्ड कर सकते हैं. होल्ड करें. आंखें बंद रखें. मन को माइंडफुल रखते हुए अपने स्ट्रेचिंग पार्ट पे लेके जाए. 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स. वेरी नाइस. रिलैक्स करें. नेक्स्ट, दोनों हाथों को आप साइड पे खोल देंगे. एक स्पाइनल ट्विस्ट देंगे. दोनों पैरों को आप नी से बेंड करेंगे. दोनों घुटने को आप लगा के रखिए. शोल्डर को बहुत अच्छे से मैट में प्रेस करें और फिर अपने घुटनों को राइट साइड लेके जाएंगे जमीन की तरफ और हेड को लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5. दूसरी तरफ स्ट्रेच करें. 1 2 3 4 5 4. स्ट्रेच करेंगे. वेरी नाइस. सांस छोड़ते हुए, आंखें बंद रखते हुए मन को स्ट्रेचिंग पार्ट में लगा के रखें. योग का मतलब है अपने मन को, ब्रेथ को और बॉडी को सिंक्रोनाइज करना, जोड़ना. अगर आप अभी कुछ भी सोचते हैं तो उसे लेट गो करें और अपने इस एक्शन के साथ अपने मन को जोड़ के रखें. 4 एंड लास्ट टाइम 5. रिलैक्स. लास्ट आसन के लिए सेतु बंद आसन, जिसके लिए हम दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे. दोनों नीज के बीच में शोल्डर डिस्टेंस पास में नहीं रखना है. फिर अपने दोनों हील्स को आप एंकल को हाथ से पकड़ के अपने हिप के पास जहां तक आप लाके रख सकते हैं वहां पे रखिए. फिर अपने दोनों हाथों को आप हील के नीचे दबा दीजिए. शोल्डर को प्रेस करिए और धीरे धीरे शोल्डर और हाथ के सहारे आप अपने वेस्ट को, अपने कमर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाए और अपने चेस्ट को अपने चिन से लगाएं. होल्ड करेंगे आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. 1
2 3 4 5। धीरे से कमर को नीचे लाएंगे और हम इसे थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए अप डाउन करेंगे। 1 अप डाउन, सांस लेते हुए अप, स्ट्रेच, रिलैक्स डाउन, इनहेल अप 3, exhale down 4, inhale up, stretch, exhale down 5, inhale up, stretch, exhale down, relax। दोनों पैरों को स्ट्रेट खोल दीजिए, बॉडी को रिलैक्स करें शवासन में। शवासन एक रिलैक्सेशन पोस्चर है, मोस्ट डिफिकल्ट आसन ऑफ योग। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथ बॉडी से 4 इंच की दूरी पे, हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई। आंखों को बंद कर लीजिए और मन को अपने ब्रेथ के साथ जोड़ दीजिए। अपने नाभि के मूवमेंट को बंद आंखों से देखना। मन में अगर कोई भी विचार अभी आता है तो उसे कॉन्शियसली लेट गो करें और अपने मन को अपनी नाभि के उतार चढ़ाव के साथ जोड़ दीजिए। हर एक इनहेलेशन के साथ आपकी नाभि बाहर की तरफ प्रसारित होती है और हर एक एक्सलेशन के साथ आपकी नाभि अंदर की तरफ संकुचित होती है। इस प्रसारण और संकुचन के साथ अपने मन को जोड़ के रखें। अब मेरे साथ सांसों की उल्टी गिनती प्रारंभ करेंगे। इनहेलेशन को सांस लेते हुए जो काउंट देंगे आप, सांस को छोड़ते हुए भी सेम काउंट। याद रहे आपकी गिनती छूटनी नहीं चाहिए। प्रारंभ करेंगे सांसों की उल्टी गिनती। इनहेल, पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लीजिए। 7, इनहेल करते हुए 6, सांस को छोड़ देंगे 6, इनहेल करते हुए 5, श्वास को छोड़ देंगे 5, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए पेट को फुलाएं 6, एक्सहेल 6, इनहेल 5, एक्सहेल 5, श्वास लेते हुए 4, श्वास को छोड़ देंगे 4, श्वास लेते हुए 3, श्वास को छोड़ देंगे 3, श्वास लेते हुए 2, श्वास को छोड़ देंगे 2, श्वास लेते हुए 1, श्वास को छोड़ेंगे 1। रिलैक्स। अब अपने मन को एक इमेजिनेशन देंगे। बंद आंखों से अपने चिदाकाश पे आपको अपने डिवाइन, जिस डिवाइन को, जिस भगवान को आप पूजा करते हैं, उस भगवान के पिक्चर को आप बंद आंखों से देखें। अगर आप उसे क्लियरली देख सकते हैं तो आपका मन अभी शांत है। अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो आपके मन को अभी और भी विश्राम की जरूरत है। प्रणाम करें और अपने आप को एक संकल्प दीजिए कि मैं इस डिवाइन एनर्जी के सहारे नेक्स्ट 24 आवर्स हर एक काम को शांतिपूर्वक, स्थिर रहते हुए, पीसफुल रहते हुए करूंगी। चाहे मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, मेरा मन उस सिचुएशन के साथ अटैच नहीं होगा। मेरा मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा।
चीज जो आज आपके लाइफ में है, उन सब चीजों के लिए परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। ये प्राण शक्ति, ये ब्रेथ, ये श्वास, जिसके कारण आप मैं सभी जीवित हैं, इस श्वास के लिए भी परमात्मा को दिल से शुक्राना करें। लिप्स को बंद रखते हुए 3 बार मकार करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों के फिंगर्स को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। पहले दोनों पैरों को धीरे धीरे पास में लाएंगे। दोनों हाथों को आप बॉडी के पास लाइए। धीरे से आप लेफ्ट टर्न करिए। थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए। फिर राइट हैंड का सहारा लेते हुए आप सुखासन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। अब हम करेंगे ब्रेथ वर्क, प्राणायाम की तरफ जाएंगे। बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स रखें। ध्यान रहे आपकी स्पाइन पे, आपके फेस पे, कहीं पे भी कोई तनाव नहीं होने चाहिए। आज हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जिसे हम 11 बार करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे भ्रामरी प्राणायाम फॉर मेंटल क्लैरिटी। लेफ्ट हैंड को आप अपने चेस्ट पे रखें। राइट हैंड को अपने नाभि पे रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने पेट को फुलाएंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आप पेट को अंदर की तरफ संकुचित करेंगे और श्वास को आप मुंह से निकालेंगे, माउथ से निकालेंगे। नोज से, नाक से आप इनहेल करें और अपने माउथ से उसे निकालें। इनहेल हम 4 के काउंट में करेंगे। एक्सहेल हम बिगिनर्स लेवल में हम इसे 6 के काउंट में लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। डीप ब्रीदिंग फॉर नेक्स्ट 11 टाइम्स। इनहेल 1 2 3 4। सांस को छोड़ेंगे, पेट अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3 4। पेट को फुलाएं। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। 3 इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। 4 इनहेल, श्वास ले। 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। 7 इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। 8 इनहेल, पेट को फुलाएं। 1 2 3 4। वेरी नाइस। एक्सहेल करें। 1 2 3 4 5 6। 9 इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। 10 इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू माउथ 1 2 3 4 5 6। लास्ट टाइम 11 इनहेल 1 2 3
नीचे ले लीजिए, आंखें बंद रखिए, मन को अपने इस स्टिलनेस के साथ जोड़ के रखें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम फॉर मेंटल क्लैरिटी, जिसके लिए अगर आप चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल लीजिए। सानमुखी महामुद्रा, बहुत सारे वेरिएशंस है भ्रामरी के, बट हम सानमुखी महामुद्रा के साथ करते हैं आज। सो अपने थंब से, अपने अंगूठे से अपने कान के अपर वाले पहले वाले लोब को आपने बंद करना है। फर्स्ट फिंगर को आप फोरहेड माथा पे रखें, सेकंड फिंगर को आप आंखों पे रखें, थर्ड फिंगर को आप नाक के पास रखें और छोटी वाली फिंगर्स को आप लिप्स के पास रखें। इस तरह इसे होल्ड करें। नाक से इनहेल करेंगे और श्वास लेते समय आपको एक भ्रमर की तरह, एक बी की तरह एक शिल साउंड निकालनी और उसके वाइब्रेशन को आपको अपने क्राउन चक्र या फिर टॉप ऑफ द हेड से ऊपरी भाग में आपको फील करना। कान को बंद रखेंगे। ध्यान रहे कि आप बहुत जोर से ना करें, इस तरह ना करें। श्वास को स्मूथ होनी चाहिए, टूटे इस तरह सांस टूटनी भी नहीं चाहिए। बहुत शिल साउंड जिस तरह एक भ्रमर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी में हमें इसे करनी है। प्रारंभ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम फॉर 7 टाइम, 7 बार आप इसको मेरे साथ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। Last time. धीरे से दोनों हाथों को आप नीचे रख दें। साइलेंस में मेरे साथ 3 मिनट बैठेंगे। कुछ नहीं करना है। स्टिलनेस को, अपने ब्रेथ को, अपने मन को थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहें।
अपने साथ रहेंगे। हम सेशन को एंड करेंगे मंत्र के साथ में। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करेंगे। हरिओम। अब हम सेशन के लास्ट पार्ट में जाएंगे, जो कि थोड़ा सा नॉलेज सेशन है। थॉट ऑफ द डे, सुविचार, आज का सुविचार हम देखेंगे। तो आज का सुविचार है योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम, ये एक योग को डिफाइन करता है। चैप्टर नंबर 2.50 के भगवत गीता का ये आपको दिख रहा होगा, ये श्लोक है, जिसका अर्थ है कि कार्य की कुशलता, मतलब आज पूरा दिन हम जो भी कार्य करें उसमें हम परफेक्शन के साथ करें, कुशलता के साथ करें। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि हम हर कर्म को बिना किसी लालच या तनाव के साथ करना चाहिए। जीवन में संतुलन और कुशलता ही सच्चे योग का प्रतीक है। आज आप इस भाव के साथ हर एक काम को कुशलता और परफेक्शन के साथ करें। और हरिओम, धन्यवाद। योगा को इसी तरह आप हर दिन करते रहें। और इस ये जो अभियान है हरियाणा योग यात्रा, इसमें और भी जिला के जितने भी योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग इस अभियान के साथ जुड़े और इसको सकारात्मक और इसे सक्सेसफुल बनाने में इंदौर के अहिल्याबाई योग केंद्र के साथ इसको प्रचार में जुट जाए। नमस्कारम, हरिओम। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे। नमस्कार।